मौलाना साहब, बात हो रही थी मुल्क को बेचने की। आपने कहा कि हमें कुछ फूटी कौड़ी भी नहीं लेनी चाहिए, मगर मेरी गुजारिश खाली ये थी कि ग्राउंड रियलिटीज़ को देखें। आज बेचने की या कल बेचने की बात नहीं है। हम जो लड़ रहे हैं कि बिला वजह बेचा गया है, गैर एलानी बेचा गया है, हम उसको वागुजार कराना चाहते हैं। एक बेची हुई चीज़ में आप मईशत, इक़्तिसादियात, वो कुछ आपकी तरक्की, वो तो बेचा गया पाकिस्तान फॉर सेल बड़ी ताकतों पर। अंडरस्टूड एंड अग्रीड, गलत बेचा गया, गलत बेचा गया है, मगर अब जो हो गया सो हो गया। आप मुझे बताएं, इस वक्त इस मुल्क में क्या इस मुल्क की मईशत को अमरीकी डॉलर की ज़रूरत है या नहीं? अमरीकी डॉलर को हम जहर समझते हैं, मौत समझते हैं। उस डॉलरों के साथ बहुत बड़ा फसाद आता है। वो डॉलर एक हाथ से देकर दूसरे हाथ वापस चले जाते हैं, या हमारे करप्ट हुक्मरान अपने ख़जानों में ले जाते हैं। वो डॉलर कभी कौम तक नहीं पहुँचे, वरना आज ये हालत हमारी मईशत की न होती। मगर जब ये खबर आती है IMF सीज पाकिस्तान फिस्कल डेफिसिट एट 6% ऑफ GDP, नीचे ये खबर आती है टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन, कपड़ा हम बेचते थे उसे $1 बिलियन का पिछले एक साल में 10% कम हो गया है, चावल कम हो गया है, दाल हम बेचते थे बाहर कम हो गई है। आज के लिए, आज को बचाने के लिए थोड़ा सा हमें इस वक्त कॉम्प्रोमाइज़ की ज़रूरत नहीं है। बड़ा जरूरतमंदाना फैसला फ़ौरन करना चाहिए। कॉम्प्रोमाइज़ ने तो हमें इस मकाम तक पहुंचा दिया है। अब सारी जो बर्बादी बता रहे हैं, कारखाने बंद हैं सारी, वो क्यों? इसलिए कि हुक्मरान करप्ट हैं। वो करप्शन को रोकते नहीं हैं। बिजली भी बेचते हैं, गैस भी बेचा जा रहा है, लोड शेडिंग हो रही है, कारखाने बंद हैं, हज़ार लोग रोज़ाना मुजाहरे कर रहे हैं फैसलाबाद में। इस हुकूमत की नाअहल जो कारकर्दगी है, उसने इस हद तक मुल्क को पहुँचा दिया है। बुनियादी बात यह है हज़रत कि ये दिफा सबसे अहम तरीन हदफ है। और अमेरिका जो आया तो उसने जो कुछ अफ़गानिस्तान में किया, हमने 11-12 साल उसके साथ किया। फिर अमेरिका की ज़रूरत बढ़ती गई। इब्तदाद में उसने ऑपरेशन किया और इस तरह ऐलान किया कि हक्कानी नेटवर्क अभी कायम है। हमने APC बुलाया, वज़ीर आज़म ने, मैं भी था। हमने कहा कोई ज़ोरदार जवाब आएगा। उससे 2 दिन पहले जनरलों ने कहा अमरीकी कि हम हर जगह दाखिल भी हो सकते हैं जहाँ उतरेंगे। फिर वहाँ हमने देखा कि APC भी मुकम्मल वो पुसपुसी रह गई, करारदाद भी ना हुआ। 2 करारदादें मैंने खुद मेरे ज़माने में पास हुए हैं पार्लियामेंट में। वो करारदादें भी, उस कमेटी का मैं मेंबर था कई साल, सलामती कमेटी का, कोई चीज़ कारगर न हुई और अमेरिका बिल्कुल ऐलान कर गया। फिर हमने कहा कि दिफा कौन करेगा? देखिए हज़रत, एक तो दिफा फ़ौज का काम है। हमारे फ़ौज ने जो कुछ किया, या मजबूरन फ़ौज को ड्रोन हमले रोकने चाहिए थे। APC जिस रात हुआ उसी रात उन्होंने हमला किया। ये सिलसिले जारी थे तो हम इकट्ठे हुए चंद अफराद। इसके पीछे कोई खुफिया एजेंसी, वल्लाहिल अज़ीम, कोई इदारा, कोई पैसे या नहीं है। हम चंद दसमंद लोग बैठ के क्या करें? मगर हमने कहा कि मुल्क का दिफा अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं करती है, पार्लियामेंट नहीं करती है, फ़ौज नहीं करती है, पीपल पार्टी की हुकूमत है वो नहीं करती है, तो आप करें। मौलाना साहब, ये आपका आईनी हक है। दिफा पाकिस्तान काउंसिल और पाकिस्तान की दिफा आपका आईनी हक है। पहली बात ये मैं आपको, आई एम गिविंग इट टू यू। दूसरी बात, आपकी तरफ से दीनी फ़र्ज़ है। सही कह रहा हूँ? ठीक है, हर पाकिस्तानी शहरी का फ़र्ज़ है। ठीक है, मगर हत्ता कि बीवी को शोहर इजाज़त न दे, बीवी को उसकी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। मुल्क के दिफा के लिए वो बग़ैर मर्ज़ी के उसकी इजाज़त से जाएगी। जब नफ़ीर आम हो, हम पर नफ़ीर आम हो चुका है चारों तरफ से। आपने फरमाया ना कि हम अकेले हो गए, चारों तरफ खुद हमने सारी दुनिया को दुश्मन कर दिया। आज हम अफ़गानिस्तान भेज रहे हैं, कल खुदा न ख्वास्ता हम ईरान भेजेंगे नेट की सप्लाई। सियासत हर चीज़ को खा जाती है, टर्माइट की तरह, दीमक की तरह। सुनने में आया है DPC में अंदरूनी सियासत हो गई है, जमात इस्लामी का गो स्लो पॉलिसी शुरू हो गई है, शेख रशीद साहब ने आना बंद कर दिया है। उस दिन आपने खिताब किया, द न्यूज़ में छपा है कि जनरल हमीद गुल उठ के चले गए। चक्कर क्या है, हो क्या रहा है? दूसरी तरफ एजाजुल हक के, जब ये अहले सुन्नत वल जमात वाले जो हैं, एजाजुल हक साहब आते हैं, उनके खिलाफ खुद DPC की एक पार्टी नारे लगाती है क्योंकि वो लाल मस्जिद ऑपरेशन में इन्वॉल्व थे। क्या अभी पेशावर की रैली के बारे में कहा गया है कम लोग थे? क्या ये बिगिनिंग ऑफ द एंड नहीं है? और क्या ये ज़मीनी हकायक पर मुश्तमिल ये चीज़ नहीं है कि DPC की जो फिल्म चली थी पिछले 2-3-4 महीने, वो अब ख़त्म होने को है? ये वैसे शकूक और शुबहात हैं और बाद लोगों के खुशफहमी हो, वो खुश होते हैं कि इस तरह कोई दरारें पड़ जाएँ। मुझे जमात इस्लामी का भी अंदाज़ा है
وہ مکمل پورے ساتھ ہے. اور کچھ لوگ ہم نے دعوت ساری دنیا کو دی تھی, پیپل پارٹی کو بھی دی تھی, زرداری کو بھی میں نے لکھا تھا, نواز شریف کو بھی, عمران خان کو بھی, ہندوؤں اور سکھوں اور اقلیتوں کو بھی دعوت دی کہ آؤ, یہ کوئی سیاست کا مسئلہ نہیں ہے, ہمیں ملک کا دفاع کرنا ہے, اس میں ہر پاکستانی شہری کا فرض ہے. چنانچہ بعض لوگ از خود آ گئے, دعوت قبول کی, بعض نے قبول نہیں کی. ابھی تک بعض ایک جلسوں میں کوئی چلا جاتا ہے تو وہ بھی ہوا بنا کے. حمید گل صاحب شام تک بیٹھا رہا, 10 بجے آیا تھا اور آدھا گھنٹہ مجھ سے پہلے کہا کہ میرے کمر میں بڑی تکلیف ہے. اسی طرح اعجاز الحق صاحب برابر ساتھ دے رہے ہیں. اور پوری دنیا کو میں آپ کے ذریعے عمران خان کو بھی بار بار دعوت دیتا ہوں. 10 آدمی ہمارے وفد پورا گیا تھا, وہ ہم سے زیادہ دعوے کر رہا ہے نیٹ سپلائی کا. بالکل تو آئے ایک فارم پر ہمارا ساتھ دے. حافظ سعید صاحب, آپ کی ریلی جب آپ نے خطاب شروع کیا, ریلی سے اٹھ کے چلے گئے, اخبار میں میرا خطاب تو سارا جلسہ اٹھ جاتا ہے, میں آخری کلمات کہتا ہوں اور شام کی اذان شروع ہو جاتی ہے اور لوگ بسوں کی طرف بھاگنے لگ جاتے ہیں. کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا, بڑا کنٹرول ہے ہمارا. کوئی لیڈر اگر ایسی حرکت کرے گا تو وہ ملک اور دفاع پاکستان کونسل کا خیر خواہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, وہاں لوگ گرمی کے وجہ سے باہر کھڑے تھے زیادہ. ایک پروپیگنڈا چلایا گیا تھا بہت بڑا میسجوں سے کہ یہاں دھماکے ہونے والے ہیں. اب وہ ہزاروں لوگ جو بیچارے دیواروں کے ساتھ کھڑے تھے, باہر کھڑے تھے, ہر شخص کو پریشانی تھی. حالانکہ ہم نے اس پروپیگنڈے کا کوئی پرواہ نہیں کی. اور گفتگو اب جاری ہم جا رہے ہیں پرسوں ترسوں انشاءاللہ 26 کو ہمارا بلوچستان میں جلسہ ہے. یہ بڑی جرأت کی بات ہے. اسی پہ میں آنے والا ہوں کہ اب آگے روڈ میپ ڈی پی سی کا کیا ہے. انٹرنل پالیٹکس کے باوجود ڈی پی سی کیا اپنی جو مہم ہے, اینٹی امریکنزم کہہ لیں, جو بھی کہہ لیں, کیا وہ اسے جاری رکھے گا؟ اسٹے ود اس. اختلاف میں مولانا سمیع الحق اور میرے ساتھ.